देखिए हम आगे बढ़ते हैं। वे वर्ड्स जिनकी मिरर इमेज सेम नहीं है। कुछ वर्ड्स मैंने आपको पढ़ाए थे, जैसे ए। आप ए को कैसे बनाओ, आपको मिरर के सामने भी उसका वैसे ही मिलेगा और मिरर के बाहर भी ऐसे ही मिलेगा। ओ आप बनाओगे तो गोल शेप है, आप बाहर इमेज के अंदर इमेज के बाहर दोनों साइड सेम मिलेगा। वी बनाओ, वी की दो ही होती है भुजा। एम बनाओ, एम भी आपको उधर से मिलेगा इधर से मिलेगा। बट हमारे पास कुछ ऐसे भी वर्ड्स हैं जिसकी मिरर इमेज सेम नहीं है। ये मैं क्यों बता रहा हूँ कि हाल फिलहाल के अंदर आरएस के अंदर एक क्वेश्चन पूछ गया था सीधा कि कितने ऐसे वर्ड्स हैं जिसकी मिरर इमेज सेम है। मतलब उसके अंदर ऐसा पूछा था कि कितने वोवेल होंगे, सॉरी कितने कॉन्सोनेंट्स हैं जिसके अंदर जिसकी मिरर इमेज सेम नहीं है। तो उसके अंदर टोटल आंसर 7 था, पर मैक्सिमम बच्चों ने किया था 11। तो ये क्या आप देखना कि वे वर्ड्स जिनकी मिरर इमेज सेम नहीं है। जैसे बी, अब बी मिरर को उधर बनाओगे तो उल्टा बन जाएगा दायां बायां। सी बनाओगे सी उल्टा बन जाएगा, डी भी उल्टा बन जाएगा, ई एफ। ये जो टोटल वर्ड मिला के हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने हैं टोटल? 15 वर्सेस हैं जिसके मिरर इमेज उधर सेम नहीं। ठीक है, पहली चीज तो ये ठीक है, आपको बता दी मैंने। सेकंड, मिरर इमेज ऑफ नंबर्स। जैसे कि इंग्लिश के वर्ड्स हो गए, इसी टाइप से नंबर्स भी होंगे ऐसे से। जैसे 1 है तो 1 का मिरर इमेज सेम ही रहता, उधर नहीं इधर। ठीक है, 2 है, 2 का बदल जाएगा। क्यों बदल जाएगा? क्योंकि 2 का जो दायां ये वाला भाग है वो इधर चला जाएगा, तो ये यूं बन जाएगा। 3 है, 3 का भी चेंज होगा, 4 का चेंज होगा, 5 का होगा, 6 का, 7 का, 8 का और 9 का। मतलब इसके अंदर केवल दो ही जो चेंज होते हैं, 8 और दूसरा है 1। ठीक है, उसके अलावा सबकी मिरर इमेज भी चेंज हो जाएगा। अरे अरे क्या क्या कमेंट्स आ रहा है? कमेंट्स आ रहा है, एक बंदे ने एक शायरी लिखी, आप शायरी सुन लो। उसने क्या लिखा है कि क्या लिखा उसने, हाँ बराबर बराबर यही कि तुम्हें अपने आसमान का आफताब बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपने आसमान का आफताब बनाना चाहता हूँ, तुम्हें अपनी क्या रातों का ख्वाब बनाना चाहता हूँ। बराबर बराबर, तुम्हें अपने आसमान का आफताब बनाना चाहता हूँ, तुम्हें रातों का ख्वाब बनाना चाहता हूँ, सीधे सीधे बताऊँ तो 2 बच्चों के साथ राशन कार्ड पे तुम्हारा नाम लिखाना चाहता हूँ। बढ़िया, बहुत बढ़िया रवि भाई, आपने बढ़िया शायरी लिखी है, सही है। ठीक है, किसके लिए लिखी है? नाम लिखा है क्या? नहीं नहीं नहीं, नाम कहीं नहीं लिखा, तो ठीक है। बहुत अच्छी शायरी थी। तो हाँ, मेरे लिए जो नंबर भी मैंने आप बता दिए। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4, मान लो 1 और 8, यही दोनों ऐसे हैं जिसके अंदर ये चेंज नहीं होता। उसके अलावा दूसरे जितने नंबर उसको चेंज हो जाता है। अब क्वेश्चन प्रैक्टिस की हम बात करें, हमारा जो मेन फोकस रहता, मेरे इस चैनल का मेन फोकस यही है, आपको मैं क्वेश्चन प्रैक्टिस ज्यादा करवा सकूं, इसलिए आपका प्रैक्टिस बेस्ट हो। ठीक है, क्या लिखा वर्ड फिजिक्स PHOSHCS 786 का मिरर इमेज क्या होगा? देखो मैंने क्या बोला आपको, कोई भी वर्ड हुआ मिरर इमेज जैसा पूछे तो जो दाया है उसको बाएं की ओर ट्रांसफर कर लो, बाएं को दाएं की ओर ट्रांसफर कर लो। तो ठीक है, ये 6 है तो इस 6 को सबसे पहले आगे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि इधर वो खड़ा है ना, जब मिरर इमेज देखूंगा सबसे पहले मेरे को ये दिखेगा। तो इसके अंदर 6 इसमें तो है नहीं, मैं इसको काट देता हूँ। क्लियर? उसके बाद अगली वर्ड देखते, आप देखो ये 6 ऐसा जब ये उल्टा होकर बनेगा तो ये उल्टा होकर यूं बनेगा। ठीक है, उसको उल्टा होकर यूं बनना, तो मेरे को यही चाहिए। तो ये इसमें भी है, ये इसमें भी है, बट इसमें तो है नहीं, मतलब डी भी खत्म, डी का भी कोई रोल रहा नहीं। उसके बाद देखते हैं 8 सेम है, 7 सेम है, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं, आप उसको चेक भी मत करना। फिर 5 भी सेम है, सी भी सेम है, आई भी सेम है, वापिस सेम है, फिर वाई, ठीक है, एच ने पी, देखिए कुछ नहीं करना। इसके अंदर ये पी है, इसके अंदर ये है। अब मेरे को क्या चाहिए, जो पी है ये बनेगा कैसा? ये बनना चाहिए यूं। क्लियर? ये बनना कैसा चाहिए? इस टाइप से बनना चाहिए। तो मेरा आंसर मेरे को मिल गया बी, तो इजीली ये सॉल्व हो गया। तो आप इसको ऐसे सॉल्व करना, थोड़ा सा साइंटिफिक आप सोचिए। ठीक है, आप ऐसा नहीं कि एकदम पूरा प्रॉपर सॉल्व कर रहे हो, ए सॉल्व किया बी सॉल्व किया, नहीं। ए के अंदर पता बी आ गया, खत्म। डी में 9 आ रहा, मेरे को चाहिए नहीं, मेरे को चाहिए इस पे टाइप का 6, दोनों में आ रहा, दोनों में चेक कर लो। तो कभी कभी ये भी होता, अब आखिरी वर्ड को चेक कर लो, जैसे पहले को चेक कर लिया, उसके बाद मान लो डायग्राम अपने आखिरी चेक कर लिया तो भी आपको आंसर मिल जाता। तो ये आपके दिमाग पे आप कैसा उस सॉल्व को करते हो, क्वेश्चन को करते हो। उसके बाद संडे का मिरर इमेज क्या होगा? देखो संडे मेरे को ये वाई चाहिए। ठीक है, मैंने आपको क्या बताया, वो मिरर इमेज सेम नहीं, मतलब वाई की जो मिरर इमेज सेम होती है, मतलब वाई वैसा वैसा ही बनना चाहिए। तो ये काट दूं मैं, इसका कोई रोल नहीं, इसका कोई रोल है नहीं है, इसका कोई रोल है नहीं है, मेरा ऑप्शन सीधा ए। मेरे को छोड़ने की जरूरत नहीं, मैं क्यों इतना क्वेश्चन एनालिसिस करूं कि भाई यहाँ वाई है तो मेरे को आगे बनना है वाई बनेगा। ठीक है, मैं आगे कुछ सोचू ही क्यों, इसके अंदर उल्टा वाई बना,
मेरे को उल्टा वैसा मतलब नहीं, दाया और बाया होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए। ये एस बन रहा है, ये एस बन रहा है, सीधी मैं क्रॉस कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड की बात करें तो क्या है, ये जैसे बना आर बना, इसके अंदर आर है, तो मेरे को जो भी मेरा दर्पण होगा उसके अंदर आर मेरे को इधर सेट चाहिए। देखिए डी में है, डी को काट दो आप, क्लियर, डी कट गया। अभी जैसा आर है तो आर बनता कैसे, ये यू बनता, ये यू बनता नहीं, यू बनता, क्यों, क्योंकि दाया को बाया ले लेता, मेरे को मतलब ऐसा आर चाहिए। इसमें तो ऐसा ही है, इसमें भी ऐसा, मतलब बी में तो ऐसा है नहीं, बी तो उल्टा बन गया ऐसे, बी खत्म। अब बात रही और बी की, आर दोनों में सेम है, कोई बात नहीं। अब दूसरी बार मैं ले लेता हूँ तीर का, अगर यहाँ पे तीर ऐसा बनता है तो मिरर में तीर बनना चाहिए ऐसा, तो ये ऐसा तो बन रहा है, बराबर है। बट देखो सी के अंदर ही गड़बड़ हो गया, मेरा ऑप्शन सीधा ही राइट हो गया। मैं क्यों आगे बात करूं दूसरी कि भाई सी के अंदर ऐसा बन गया, डी के अंदर ऐसा बनेगा ही नहीं, तो ये इजी क्वेश्चन है दोनों। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखो आप दो डायग्राम बना हुआ है, एक के नीचे प्लस बना हुआ, एक में क्रॉस बना हुआ। तो क्या मैंने आपको मिरर इमेज के अंदर सबसे पहली बात ये बताई कि आप दाएं को बाएं ना बाएं को दाएं समझो, और कुछ नहीं समझना आपको। देखो ऑप्शन नंबर ये देखते हैं, ये इधर बनना चाहिए तो इधर बना, ये इधर बनना चाहिए तो इधर बना, तो साफ है, और कोई चेंज भी नहीं कि इधर बन गया, तो ऑप्शन है सीधा से। अब बी को चेक कर लो, बी में ये तो बराबर बना, बट ये उसकी जगह नहीं बदल रहा, इसलिए बी क्रॉस। सी की बात करते हैं, सी में देखो ये जो है वो नीचे हो गया, ये ऊपर हो गया, मैंने ऐसा अभी समझाया नहीं, मैंने आपको एक ही चीज समझाया, दाया बाया। ऑप्शन डी दोनों ऊपर चले गए, सही गलत। क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि देखो आप किसी भी एक चीज को पकड़ लो, आपका आंसर आपको झट से मिल जाएगा। आप इसको पकड़ लेते हैं, मैं इन दोनों हाथ मिला पकड़ लेता हूँ कि ये जो है, जब मैं मिरर इमेज इसको देखूंगा तो ये जो है वो इधर बनना चाहिए, ये है वो इधर बनना चाहिए। देख लेता हूं मैं, देखो मिरर इमेज पहले ही गलत हो गया, ये इधर बनना चाहिए तो ये गलत, ये जो है इधर बनना चाहिए, यहाँ बना नहीं, बी में बन रहा है तो थोड़ी देर शांति रखूंगा। सी में बन रहा है, यस, डी में देखो डी में वापस नहीं बन रहा है, तो डी ऑप्शन क्रॉस, डी गलत हो गया। अब बचा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी। ये तो चलो सही हो गया, मैं इसको देख लेता हूं, इस तीर को देखो, जब मिरर इमेज बनेगा तो ये तीर उठ के इधर बनना चाहिए, तो इधर नहीं बन रहा है, इधर नहीं बन रहा, मेरे को ज्यादा देखो कुछ छोड़ना ही नहीं पड़ रहा है, मैं डायरेक्ट सी कर रहा हूँ। कितना सेकंड लगा, 5 सेकंड लगा, वो तो आपको समझा रहा हूँ इसलिए मेरे को 5 सेकंड लगा, नहीं तो मेरे को देखते हुए आंसर पता चल गया कि सब बराबर है, बट ये नहीं, ये दोनों एक ही में है, दूसरे में हर किसी में अंतर आ रहा है, तो ऐसे सब गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 6, सॉरी क्वेश्चन नंबर 6, स्पेलिंग क्वालिटी। देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो Q है ये उठ के इधर हो जाना चाहिए ना, Y है उठ के इधर आना चाहिए, तो हम काम करते हैं Y जहां पर भी यहाँ नहीं होगा उसको गलत मान देते हैं, तो ऑप्शन है ऐसे ही गलत। क्यों गलत, क्योंकि सबसे पहले Y आना चाहिए, तीनों में Y आ रहा है, मैं मान लेता सही है। दूसरी बात Q की कर लेता हूँ, जब Q मिरर में बनेगा तो Q यूं बन के ये जो इसका ये जो डंडा है, ये जो डंडा है Q का, वो किधर बनना चाहिए, इधर साइड बनना चाहिए, ठीक है। देखो ये गलत, क्यों, क्योंकि Q का डंडा उधर बन गया, तो ऑप्शन बी भी गलत। ऑप्शन सी और ऑप्शन डी, ये दो मेरे पास ऑप्शन बच रहे हैं, अब इनमें मैं आंसर निकालता हूँ, ध्यान से देखना। वाई अपने आप को चेंज नहीं करेगा, वाई सही है, इधर भी सही है। टी ने आई भी अपने आप को चेंज नहीं करेगा, एल भी अपने आप को चेंज नहीं कर रहा, नहीं सॉरी एल जो है वो अपनी शेप चेंज कर रहा है, पर दोनों देखो सेम है, एल यहाँ भी सेम है, एल यहाँ भी सेम, मतलब दोनों आंसर सही। ए अपनी शेप चेंज नहीं करता, दोनों बराबर है। पर देखो यू, इसके अंदर यू इसने उल्टा लिख दिया, जबकि यू उल्टा लिखने की बात नहीं, यू दाया ने बाएं को लिखने की बात थी, तो हमारा आंसर हो गया सी। क्यों, क्योंकि यू यहाँ पे दाया और बाया लिखा है, यहाँ पे यू को उसने पूरा उल्टा कर दिया, हमको उल्टा नहीं चाहिए, हमको दाया और बाया चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7, 2 4 7 5 9 3। देखो वो क्वेश्चन जहाँ 2 पहले नहीं, उसको मैं पहले ही पकड़ के डिलीट मार देता हूँ। ऑप्शन ए गया, ऑप्शन सी गया, ऑप्शन डी गया, बचा गया ऑप्शन बी। कुछ सोचना पड़ रहा है आपको। देखो आप थोड़ा सा मेंटली प्रिपेयर इस तरीके से हो कि आपको क्रॉस करते हुए आंसर निकालना, मतलब जो गलत है उसको सबसे पहले हटा दो, आपको जो सही मिल गया उसको आप टिक कर लो। रीजनिंग यही तो है कि आप कितना जल्दी गलत चीजों को पकड़ के सही को ले आते हो। क्वेश्चन नंबर 8, स्पेलिंग है वेस्टर्न, डब्ल्यू साफ है कि डब्ल्यू इधर हो जाना चाहिए ना एन इधर हो जाना चाहिए। मैं देख लेता हूँ कहां पर ऐसा कुछ तो नहीं हो रहा, नहीं चारों में है, बट ये बी के अंदर आप देखोगे तो एन सीधा है, ठीक है। एन जब मिरर इमेज बनती है तो एन को थोड़ा उल्टा हो जाना चाहिए, एन का ये इस टाइप से बनना चाहिए, ऑप्शन बी से गया, क्लियर। उसके बाद मैं आगे धीरे धीरे स्पेलिंग देखता हूँ। सबसे पहले एन आना चाहिए, एन आ रहा है, उसके बाद आर आना चाहिए, आर भी आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। ई आना चाहिए, ई भी आ रहा है, सही, उल्टा हो गया, ई आ रहा है, टी आ रहा है, एस, मेरे को मेरी गलती मिल गई, एस ऐसा आ ही नहीं सकता, एस का रूल है, एस को उल्टा होकर आना था, ऑप्शन ए गलत, ऑप्शन
बी पहले ही गलत हो गया। ऑप्शन सी की बात कर लेते अपने, एन बराबर है, आर बराबर है, ई टी भी बराबर है, एस भी बराबर है, ई ने डब्ल्यू ये बराबर। मैं डी एक बार देख लेता हूँ, तो डी में क्या गलती, एन बराबर, पर गलती क्या हुई, किसने आर को उल्टा कर दिया। आर उल्टा तो हो ही नहीं सकता, जैसा आर उल्टा गया मेरे को मेरा आंसर मिल गया ऑप्शन नंबर सी। मेरा आंसर हो गया सी। देख लो आप सी को, एन बराबर आर, उसको उल्टा कर उसको दाया बाया करके लिखा, ई को भी ऐसे ही लिखा, टी को लिखा, एस को लिखा, ई ने डब्ल्यू सबको ऐसा वैसा लिखा। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 9, R4E391 U। देखो जहां U नहीं है उसको पहले हटा दो, ये R गलत। दूसरा मैंने कहा U दाया ना बाया होना चाहिए, उल्टा नहीं होना चाहिए, यहाँ पे उल्टा आ रहा है, इसको बैठा दो, D गलत। बच्चे मेरे पास दो में भी आंसर बड़ा जल्दी मिल गया कि U वन क्या है, वन तो बराबर बना है, पर उसका ये जो आगे वाला डंडा है, ये हिस्सा मतलब ये जो वन बनता है उसका आगे हिस्सा वो उल्टा बनना चाहिए था, वो इसमें ही बन रहा है, इसमें है नहीं, तो ऑप्शन सी भी गलत, बचा ऑप्शन ए। ठीक है, एक बार वापिस आपका मिरर इमेज के अंदर हम वापिस कुछ चंद क्वेश्चनों के साथ वापिस हाजिर हो गए। तो हम स्टार्ट करते हैं कुछ चंद लाइनों के साथ कि वरदान मांगूंगा नहीं, कि मैं वरदान मांगूंगा नहीं, ये हार मात्र एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। ये हार मात्र एक विराम है, जीवन महासंग्राम है। तिल तिल मिटूंगा मैं, पर वरदान मांगूंगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि ये एक मानव परिस्थिति बताई गई है कि एक मानव जो परिश्रम करके मेहनत करके आगे बढ़ना चाहता है, वो मानव क्या चाहता है कि वो किसी भी प्रकार से किसी से ऑब्लिगेशन दया इस टाइप से नहीं लेगा, वो मेहनत करेगा अपनी, और वो अपने मेहनत का ही खाएगा। सुखद सुखद प्रहरों के लिए, सुखद सुखद प्रहरों के लिए, इन खंडरों के लिए, कहना मतलब कि मैं इस जैसे खंडरों का मतलब यहाँ पे जो कहने का मतलब ये है कि जो हमारे घर, आप किसी गरीब घर में जाना, किसी गरीब व्यक्ति की स्थिति आप देखना, अब उसके घर देखना, कहीं पे टूटे फूटे, कहीं पे प्लास्टर उखड़ रहा है, इस टाइप के घर। तो सुखद सुखद प्रहरों के लिए, इन खंडरों के लिए, सुखद सुखद प्रहरों के लिए, इन खंडरों के लिए मैं वरदान मांगूंगा नहीं, मैं वरदान मांगूंगा नहीं। तो आइए हम क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। 10वां क्वेश्चन है, अब देखिए क्या डायग्राम बना हुआ है कि यहाँ पे क्रॉस बना है दो, ठीक है, और यहाँ पे क्रॉस बना। मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी मिरर इमेज हो रही है उसके अंदर आपको दो ही चीजें ध्यान रखनी कि जो बायां वो दाया हो जाता है, दाया होता है वो बायां हो जाता है। तो ये इधर आना चाहिए, नहीं ये इधर आना चाहिए। मैं किसी एक को पकड़ लेता हूँ, देखो आप इसके अंदर क्या कर रहा है, इन सबको टुकड़ा टुकड़ा करके कर रहा है, बी गलत, सी भी सीधा सीधा गलत। तो बात दो में ही रह जाती है, डी में बात रह जाती है, ए में बात रह जाती है। तो ये क्या था, आप देखना ध्यान से, इसको बोनस नंबर दिया गया ए और बी को। आप देखना क्या हुआ कि ये जो पार्ट है वो इधर आना चाहिए था, तो ये इधर आ गया, इसमें भी इधर आ गया। ये जो पार्ट है वो इधर आना चाहिए था, इसमें भी इधर आ गया, इसमें मतलब ऑप्शन डी भी सही है, ऑप्शन ए भी सही है। तो इस एग्जाम में इस क्वेश्चन को बोनस दिया गया था। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन भी बताने बड़े जरूरी होते हैं, जो बोनस दिए जाते हैं। क्यों जरूरी होता है कि आपको एग्जाम पता रहे कि ऐसे कुछ क्वेश्चन तो आपके सामने हमेशा आने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, एक गोला बना हुआ है जिसके अंदर 3 लाइन यू, 3 लाइन यू, एक छतरी, छतरी आपने देखी, छतरी का एक डंडा आता है, वो छतरी बनी हुई। तो मैं कुछ ज्यादा नहीं सोचता हूँ, मैं दो चीजें देख लेता हूँ कि मेरे को ये जो है वो उधर साइड चाहिए और दाया। तो देखो इसमें तो आ रहा है, आप बोलोगे ऐसा आ रहा है, इसके अंदर आ जरूर रहा है, पर देखो इसकी दिशा यूं ही बन रही है, जबकि इसकी दिशा बननी चाहिए उल्टी। तो ऑप्शन बी गलत, ऑप्शन सी हो सकता है सही हो, ऑप्शन डी भी गलत। क्यों? क्योंकि जो छतरी का जो साइन है ऊपर चला गया, इसलिए ऑप्शन डी वो ऑप्शन बी गलत। अब बात करते हैं ऑप्शन है वो ऑप्शन सी में। ऑप्शन है देखो कि क्या हो रहा है, इसको ये जो 3 डॉट आपको यहाँ नीचे दिख रहे हैं, इसको जाना चाहिए था इधर, बट इधर वो नीचे रहेगा। इस बात को ध्यान रखना, ये जब 3 डॉट इधर जाएंगे तो जो 3 लाइनें हैं वो नीचे की साइड रहेंगी। तो ये सही है, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ आ नहीं रहा, मेरा ऑप्शन ए हो गया। ठीक है, ऑप्शन सी कर रहा हूँ। एल बना हुआ है, एक गोला बना हुआ छोटा सा, एक ये बना हुआ है, एक पूरी लाइन बनी हुई। ठीक है, उसके बाद एक ये एल बना हुआ है, एक ये लाइन बनी हुई है, उसके बाद ये डॉट बनी हुई है, इसके अंदर है। तो हम बात कर रहे हैं क्या हमारा सही होगा, हम किसी कुछ चीजों को पकड़ लेते हैं। फर्स्ट चीज तो ये गोला जो है, उस गोले को उधर आ जाना चाहिए ना, लास्ट में चिपक के जाना चाहिए। तो ऑप्शन सी गलत, ऑप्शन डी गलत। क्यों गलत? ये जो गोला है, जब आप इसको मिरर में देखोगे
तो जो पूरा न पूरा पार्ट है वो पूरा न पूरा उधर चला जाएगा, मतलब इसको इधर बनना चाहिए। तो इधर बनेगा कि गोला सबसे लास्ट में, तो देखो इसके अंदर गोला लास्ट में, जिसे मैंने रहने दिया, इसमें गोला अंदर है, ये गलत है। अब आप बताओ, ऑप्शन है वैसे ही गलत। क्यों गलत? क्योंकि जो एल है वो ऊपर हो रहा है, ऊपर तो हो नहीं सकता। क्यों? क्योंकि हमारे पास साइन नहीं, तो ऑप्शन ये गलत, तो आंसर ये ओनली बी। तो मिरर इमेज के अंदर बात इतनी सी है कि दाएं को बायां, बाएं को दाया करना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 है, कॉलोनियल लिखा है, इंग्लिश का वर्ड है, इसके अंदर मिरर इमेज आपको देखनी है। देखो सबसे पहली बात, कुछ ज्यादा नहीं सोचना, ये एल है, इसको आगे आना है, जहाँ जहाँ एल नहीं उसको काट दो, ये सी गया। यहाँ एल बना हुआ, ठीक है, यहाँ भी एल बना हुआ, बट अब देखना अगर कोई एल यूं बना है तो मिरर इमेज के अंदर वो यूं बनेगा। तो अगर एल कहीं सीधा बना है उसको काट दो, ए गलत। मेरे पास रहेगा बी और डी। देखो डी भी नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो उल्टा बन रहा है यहाँ पे, तो डी भी गलत, मेरा ऑप्शन हो गया ओनली बी। इसको और भी चेक कर सकता हूँ, एल ठीक है, ए ठीक है, आई ठीक है, एन, एन उल्टा बनना चाहिए, वो बना है, ओ वैसा ही बनेगा, एल वैसा बनना चाहिए, बना, ओ बना, सी बना, बिल्कुल से, तो ऑप्शन बी सही है।